नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 दिनों के दौरान देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है। पौष मास, चैत्र मास, आषाढ़ मास व अश्विन मास। यह पर्व शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। जब भी बात नवरात्र की आती है तो हमारा दिमाग पाठ पूजा, देवी माँ की अर्चना आरती तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र का त्योहार क्यों मनाया जाता है? इसकी मान्यता क्या है? नवरात्र के पीछे असल कहानी क्या है? मित्रों, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और उसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि उसे जो भी वर चाहिए वो मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहो मांग लोग। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या असुर के हाथों हो और ना ही किसी मानव के हाथों। अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों हो, क्योंकि वो यह मानता था कि स्त्री तो वैसे ही निर्बल होती है, इसलिए वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए। हालांकि उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया, लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया और उसके इस कृत्य को देख देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए थे और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के डर से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की और अंत में सभी देवताओं ने अपने अपने शरीर से तेज पुंज को निकाला। उन सभी के शरीर से निकले तेज से देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में ब्रह्मा, विष्णु, महेश व अन्य सभी देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए और इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई। उसके बाद सभी देवताओं ने भगवती दुर्गा से महिषासुर के वध की प्रार्थना की। मां दुर्गा ने सभी को वचन दिया कि वो अवश्य ही उस निशाचर को मार देगी। उसके बाद देवी दुर्गा महिषासुर के सामने आ खड़ी हुई। जैसे ही महिषासुर ने देवी को देखा तो वह महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा। देवी दुर्गा मान गई, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा, तभी वह उनसे विवाह कर पाएगी। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई। माना यह जाता है कि यह युद्ध 9 दिनों तक चला। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और महिषासुर वध कर महिषासुर मर्दनी कहलाई और तभी से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि का पावन पर्व देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इन दिनों लोग शक्ति की देवी मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना और अखंड दीप प्रज्वलित की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि से संबंधित ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपके कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।